राइट नो अभी यूएफसी में जो सबसे एक्साइटिंग डिवीजन है वो 170 पाउंड्स वेल्टरवेट डिवीजन है, जहां पर टॉप 10 में सारे किलर्स भरे पड़े हैं। यहां पर किसी भी फाइटर का आपस में कोई मैचअप बना लो, हर एक मैचअप बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। तो अभी वेल्टरवेट डिवीजन सुप्रीम चली है, बट गाइस इसी डिवीजन में लग रहा है सबसे अनफेयर और सबसे अनडिजर्विंग टाइटल शॉट मिलने वाला है, जहां पर इट्स लुकिंग लाइक वेल्टरवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव के साथ फाइट होने वाली है कमारू उस्मान की। तो लग रहा है कि नेक्स्ट टाइटल शॉट कमारू उस्मान को मिलने वाला है, और ये चीज जो खुद अभी टाइटल रन पे चल रहे हैं लाइक कार्लोस प्राटेस, माइकल मोरालेस, वो तक ये चीज को बोल रहे हैं कि मे बी नेक्स्ट ओपोनेंट कमारू उस्मान रहने वाला है। इन दोनों के अलावा हमें इस टॉपिक के बारे में बिलाल मोहम्मद का भी रिएक्शन मिलता है। और रिमेंबर गाइस, बिलाल मोहम्मद इस्लाम महाचेव या फिर हबीब, पूरा दागिस्तान तुम बोल सकते हो, उनके बहुत ज्यादा क्लोज है। वहां पर जाके उसने ट्रेनिंग भी की है, तो बेसिकली बिलाल उन्हीं की साइड लेता है। बट यहां पर बिलाल तक इसके अगेंस्ट बोल देता है कि कमारू उस्मान को टाइटल शॉट नहीं मिलना चाहिए और इस्लाम महाचेव एज अ चैंपियन को चाहिए कि वो किसी और फाइटर के साथ फाइट करे। तो इन सारे फाइटर्स के बारे में बात करेंगे, बट इसी के साथ एक और चीज है जो कुछ साल पहले द ग्रेट टोनी फर्ग्यूसन ने बोला था कि डायना व्हाइट प्रिविलेज मिलती है। तो इट्स लुकिंग लाइक यहां पर भी यही वाला केस है, जिधर डायना व्हाइट और कमारू उस्मान को हम एक साथ घूमता हुआ देखते हैं। डायना व्हाइट कमारू उस्मान के पॉडकास्ट में भी जाता है, और अब मल्टीपल टाइम्स डायना व्हाइट ये बोल चुका है कि जॉर्ज सेंट पियर जीएसपी नहीं बल्कि कमारू उस्मान है वेल्टरवेट का द अल्टीमेट गोट। तो बारी बारी सबके बारे में बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं माइकल मोरालेस से, क्योंकि ये एक ऐसा फाइटर है जिसने शॉन ब्रेडी को नॉकआउट कर दिया था। और बेशक कार्लोस प्राटेस ने भी लियोन एडवर्ड्स को नॉकआउट किया था, बट क्योंकि माइकल मोरालेस एक ज्यादा हाई रैंक फाइटर को बीट करता है, यानी कि शॉन ब्रेडी को बीट करता है जो टीयर में चला था रिसेंटली, तो इसीलिए सबको लगा था कि माइकल मोरालेस ने अपना टाइटल शॉट सिक्योर कर लिया है। इवन हमने फाइट से पहले डायना व्हाइट से भी सुना था कि शॉन ब्रेडी और माइकल मोरालेस में से जो भी फाइटर विन करेगा वही रहने वाला है नेक्स्ट टाइटल कंटेंडर। बट इसको लेकर रिसेंटली क्या अपडेट है, तो यहां पर हम माइकल मोरालेस से सुनते हैं कि उसे नेक्स्ट टाइटल शॉट नहीं मिलने वाला है, बल्कि यूएफसी ने उसे हिंट दिया है कि वो मे बी जून 14 को फाइट करने वाला है, यानी कि यूएफसी व्हाइट हाउस में फाइट करने वाला है, और उसका ओपोनेंट रह सकता है जैक डेला मेडेलेना। तो माइकल मोरालेस का तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि उसे नेक्स्ट टाइटल शॉट नहीं मिलने वाला है, इवन दो अभी वेल्टरवेट डिवीजन में सबसे ज्यादा वही डिजर्व करता है नेक्स्ट टाइटल शॉट। रैंक वाइज भी वो अभी नंबर 4 पर है, तो काफी अनफॉर्चुनेट कि उसे नेक्स्ट टाइटल शॉट नहीं मिल रहा है। अब माइकल मोरालेस को नेक्स्ट टाइटल शॉट नहीं मिल रहा है, तो तब भी यहां पर कमारू उस्मान की बात नहीं होती है, बल्कि कौन सा फाइटर नेक्स्ट इन द लाइन है, तो यहां पर कार्लोस प्राटेस का नाम आता है, जिधर वो भी लियोन एडवर्ड्स को ब्रूटली नॉकआउट करता है, सेम कार्ड में नॉकआउट करता है। तो नेक्स्ट मेरी ओपिनियन में जिस फाइटर का नाम आ सकता है टाइटल शॉट के लिए, वो फाइटर कार्लोस प्राटेस ही रहता है। बट यहां पर वंस अगेन कार्लोस प्राटेस को नहीं मिल रहा है टाइटल शॉट। लास्ट वीक या फिर कुछ वीक्स पहले कार्लोस प्राटेस का एक इंटरव्यू आता है, जहां पर रिपोर्टर उससे पूछता है कि वो कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि उसे मिलने वाला है नेक्स्ट टाइटल शॉट। तो क्लियर कट यहां पर कार्लोस प्राटेस बोल देता है कि उसकी ओपिनियन में कमारू उस्मान को मिलने वाला है नेक्स्ट टाइटल शॉट। उसे खुद लग रहा है कि एक और फाइट करनी पड़ेगी, और मोस्ट प्रोबेबली जिसे नेक्स्ट टाइटल शॉट मिल रहा है वो कमारू उस्मान ही है, क्योंकि अगर उस्मान को नेक्स्ट टाइटल शॉट नहीं मिल रहा है तो फिर वही रहता है जिसे मिलना चाहिए नेक्स्ट टाइटल शॉट। इसके साथ प्राटेस और भी बोलता है कि दोनों का सेम मैनेजर है, यानी कि अली अब्दुल अजीज दोनों इस्लाम और उस्मान को मैनेज करता है, तो ऑब्वियसली वो ये फाइट को सेटअप करने की ट्राई कर रहा है, और ये लग भी रहा है कि इन दोनों के ही बीच में फाइट होने वाली है। तो दोनों ही फाइटर्स जो लाइन पे लगे हैं टाइटल शॉट के, जो दोनों मैं बोलूंगा डिजर्व करते हैं नेक्स्ट टाइटल शॉट, तो उन दोनों को ही यूएफसी टाइटल शॉट नहीं दे रही है, बल्कि मोस्ट लाइकली यूएफसी कमारू उस्मान को नेक्स्ट टाइटल शॉट देने वाली है, जो वंस अगेन रिमेंबर अपनी लास्ट 4 फाइट्स में 1-3 का रिकॉर्ड होल्ड करता है। नॉट ओनली दिस, बट कमारू उस्मान इसके साथ एक एक्टिव फाइटर भी नहीं है, जहां पर ऑलमोस्ट वो 2 सालों की ब्रेक लेने के बाद वॉक इन बकली के साथ फाइट करता है। और ऐसा नहीं था कि उसने बकली को स्मोक ही कर दिया, वो कंफर्टेबल डिसीजन को विन कर जाता है, आई गेट इट, बट फिर भी कुछ ऐसा नहीं था कि उसने नॉकआउट कर दिया या फिर उसने बकली को सबमिट कर दिया, जिससे कि एक काफी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट बन सके कि उस्मान को मिलना चाहिए नेक्स्ट टाइटल शॉट। वॉक इन बकली की भी अगर हम थोड़ी सी बात करें, तो एज अ फाइटर यस, वो वेल्टरवेट डिवीजन में जब से आया था वो बहुत ही अच्छा कर रहा था, बट तब भी जब टाइटल शॉट की बात लगती थी तो बकली से पहले शाफकात राखमनोव, इयन गेरी, कार्लोस प्राटेस, शॉन ब्रेडी, उस टाइम पर बिलाल मोहम्मद, इन सब के नाम पहले आते थे कि ये ज्यादा डिजर्व करते हैं टाइटल शॉट, उसके बाद बकली का आता था। तो ये भी नहीं बोल सकते कि कमारू उस्मान ने टॉप 3 रैंक फाइटर को बीट कर दिया, जिसकी वजह से वो
डिजर्व करता है टाइटल शॉट, बल्कि वो बकली को बीट करता है जो एक काफी अच्छा फाइटर था, बट फिर भी जब उसके रिकॉर्ड को देखते हैं तो वो 4 फाइट्स में फाइनली एक फाइट को विन किया। कमारू उस्मान की और ज्यादा बात करने से पहले बिलाल मोहम्मद की बात को देख लेते हैं, जहां पर उसका भी इसको लेकर रिएक्शन आता है और यहां पर भी बिलाल मोहम्मद क्लियर कट बोल देता है कि उसके ओपिनियन में कमारू उस्मान को नेक्स्ट टाइटल शॉट नहीं मिलना चाहिए। जहां पर बिलाल मोहम्मद ये बोलता है कि फॉर श्योर उसके ओपिनियन में तो माइकल मोरालेस ने अर्न कर लिया है नेक्स्ट टाइटल शॉट, और ज्यादा वो क्या ही कर सकता है टाइटल शॉट पाने के लिए। तो उसे तो लगता है कि माइकल मोरालेस ही रहना चाहिए, बट सब ने इस चीज को देखा था कि ऑलरेडी सीड प्लांट हो चुका था, जहां पर इस्लाम महाचेब ने कमारू उस्मान के सीड को प्लांट कर दिया था कि उसे ही मिलना चाहिए नेक्स्ट टाइटल शॉट। यहां पर बिलाल मोहम्मद उस मोमेंट की बात कर रहा है जब इस्लाम ने जेडीएम को बीट किया था, और जब वो इंटरव्यूज कर रहा था तो वहां पर इस्लाम बोलता है कि कमारू उस्मान को मिलना चाहिए नेक्स्ट टाइटल शॉट, ना कि माइकल मोरालेस या फिर कार्लोस प्राटिस। तो उसी चीज की यहां पर बिलाल बात कर रहा है कि पहले से ही जो चैंपियन वाली पार्टी है वो कमारू उस्मान के ही नेम को लेने लग पड़ी कि उसी के साथ टाइटल डिफेंड होगा। दोनों का मैनेजर भी सेम है, तो बिहाइंड द सीन्स वो भी बहुत ज्यादा सीड प्लांटिंग कर रहा है कि उस्मान ही रहना चाहिए नेक्स्ट टाइटल कंटेंडर, बट उसके ओपिनियन में उस्मान को चाहिए कि वो उसके साथ फाइट करे। उसे नहीं लगता कि कमारू उस्मान टाइटल शॉट डिजर्व करता है, और जो चीज मैंने बोली वो बिलाल मोहम्मद भी बोलता है कि कमारू उस्मान लास्ट 4 फाइट्स में 1-3 का रिकॉर्ड होल्ड करता है, और इसी के साथ वो 3 सालों के बाद फाइट कर रहा है। वैसे तो 2 साल के बाद की थी, बट एनीवेज बिलाल यहां पर इनएक्टिविटी की भी बात कर रहा है, और इसके साथ प्रेडिक्शन भी देते हुए बिलाल ये कहता है कि इस्लाम महाचेव के लिए कमारू उस्मान की फाइट एक इजी फाइट है। बिलाल मोहम्मद को लगता है कि इजीली इस्लाम महाचेव कमारू उस्मान को बीट करने वाला है। अब नॉट ओनली बिलाल मोहम्मद, बट जो कार्लोस प्राटिस की मैं इंटरव्यू की बात कर रहा था, वहां पर जब सेम चीज प्राटिस से पूछी जाती है कि क्या उसे लगता है कि उस्मान के पास चांस है, तो कार्लोस प्राटिस भी यहां पर यही बोलता है कि उसे नहीं लगता कि कमारू उस्मान इस्लाम महाचेव को बीट कर पाएगा। देखो, अनडिजर्विंग में तो मैं डेफिनेटली एग्री करता हूं, कमारू उस्मान को नो वे टाइटल शॉट मिलना चाहिए, बट जब फाइट होने की बात करते हैं तो यस मैं भी इस्लाम के लिए ज्यादा लीन कर रहा हूं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि कमारू उस्मान इस्लाम को बीट नहीं कर सकता। अब फाइट में जो भी होता है, बट जो बिलाल ने बोला कि इस्लाम के लिए एक इजी फाइट है, ये मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि ऑन पेपर कमारू उस्मान के पास हर एक वो चीज है जिससे कि वो इस्लाम महाचेव को बीट कर सकता है। बस एक चीज है कमारू उस्मान जिसमें लैक करता है, और वो है टाइम, जहां पर कमारू उस्मान एक ओल्ड फाइटर बन चुका है और इस्लाम महाचेव अपनी अल्टीमेट प्राइम में। प्रॉब्लम यहां पर मेरी फाइट से नहीं है कि कैसे फाइट जाती है, बल्कि प्रॉब्लम यहां पर मैचअप से है, क्योंकि कमारू उस्मान जो अभी बैठा है नंबर 8 रैंक पर, वो डिजर्व करता ही नहीं है टाइटल शॉट। मैं तो ये तक बिलीव करता हूं कि शाफकात राखमनोव और इयन मचाडो गैरी, बेशक इन दोनों की भी एक फाइट और बनती है, बट ये अनडिजर्विंग होने के बाद भी ज्यादा डिजर्व करते हैं कमारू उस्मान से। इयन गैरी की बात करें, प्रॉपर एक एक्टिव फाइटर, वो बस और बस एक ही फाइट को लूज किया है जो कि शाफकात की फाइट थी, बट उसके अलावा रिसेंटली वो एक फॉर्मर चैंपियन बिलाल मोहम्मद को बीट करता है। तो बिना कोई ज्यादा दिमाग लगाकर क्लियर ये दिख रहा है कि कमारू उस्मान से ज्यादा डिजर्विंग तो इयन मचाडो गैरी है। इसके बाद जब शाफकात की बात करते हैं तो वो तो अभी बोल सकते हो कि डिजर्व करता है टाइटल शॉट, बट उसके साथ एक प्रॉब्लम है कि उसे इंजरीज होगी, इसलिए वो फाइट नहीं कर पाया। अनडिफीटेड 19-0 का रिकॉर्ड, जहां पर 19 में से बस एक फाइट को हटा दें तो 18 फाइट्स में उसके फिनिशेस हैं, तो देयर इज नो वे कि शाफकात से ज्यादा कमारू उस्मान डिजर्व करता है टाइटल शॉट। फाइटर्स की बात लगी है तो अब फाइट की भी बात कर लेते हैं, जहां पर कमारू उस्मान लगातार 2 फाइट्स को हारता है लियोन एडवर्ड से, और एक डिवीजन ऊपर जाके यानी कि मिडिलवेट डिवीजन में एक क्लोज फाइट को हारता है हामजाद से। बहुत बार तुमने मुझे सुना होगा हामजाद की फाइट को लेकर मैं उस्मान को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूं, और मैंने ये तक बोला था कि अगर ये फाइट ड्रॉ भी हो जाती है तब भी इसको लेकर ज्यादा आर्ग्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कमारू उस्मान सेकंड और थर्ड राउंड में बहुत अच्छी फाइट करता है। तो हामजाद की फाइट को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेन चीज यहां पर लियोन एडवर्ड्स की फाइट है, क्योंकि वेल्टरवेट डिवीजन में वो फाइट्स हुई थी, और सेकंड फाइट में भी हम ये चीज बोल सकते हैं कि मे बी वो लियोन का लकी शॉट था, जहां पर वो पूरी फाइट को हार रहा होता है, बट अचानक से हेड किक को थ्रो करके नॉकआउट कर देता है कमारू उस्मान को। तो ये भी चलो मान लिया, बट जब थर्ड फाइट की बात करते हैं तो अब जिस वजह से लियोन एडवर्ड्स का करियर चल रहा है, तो ये जो तीसरी फाइट उस्मान और लियोन के बीच में हुई थी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि यहां पर कमारू उस्मान टेक डाउन्स को फेल कर देता है, वो भी अगेंस्ट लियोन एडवर्ड्स। ये देखने पर कि कमारू उस्मान जो एक इलीट रेसलर है वो अपने टेक डाउन्स को फेल कर रहा है, तो शायद से लियोन एडवर्ड्स ने अपने डिफेंस को बहुत ही ज्यादा इंप्रूव कर लिया है, बट ये सारी ही चीजें आने वाली फाइट्स में गलत हो जाती हैं, जहां पर हर एक मेजर वे जिससे कि फाइटर फाइट को लूज कर सकता है, उस चीज से लियोन एडवर्ड्स लूज किए बिलाल मोहम्मद के अगेंस्ट आउट ग्रैपल, और मैं तो बोलूंगा आउट स्ट्राइक होने के बाद वो फाइट को लूज कर जाता है बाय डिसीजन। उसके बाद शॉन ब्रेडी के अगेंस्ट वो डोमिनेट होता है, वो अगेन आउट ग्रैपल होके फाइट को हार जाता है बाय सबमिशन, और जो लेटेस्ट फाइट लियोन ने की थी वहां पर वो कार्लोस प्राटिस से ब्रूटली नॉकआउट होता है। तो बेसिकली
बेसिकली मेरे यहाँ पर कहना है कि ये जो लॉस है कमारू उस्मान का लियोन के अगेंस्ट, ये और भी ज्यादा बुरा बन जाता है, क्योंकि जिस वे से अब लियोन अपनी फाइट्स को हारा है, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि जो उस्मान की 4 फाइट्स में 1-3 का रिकॉर्ड है, वहां पर तीनों फाइट्स कमारू उस्मान बहुत ही ज्यादा क्लोज वे से हारा, फिर अपना कमबैक करके वो एक बहुत ही अच्छी विन को ले गया, जिससे कि वो डिजर्व करता है टाइटल शॉट। तो ये तो मैंने सारी बात की है कि क्यों कमारू उस्मान डिजर्व नहीं करता टाइटल शॉट, बट क्वेश्चन तो ये बनता है कि कमारू उस्मान को टाइटल शॉट मिल क्यों रहा है। फिर एक तो पॉइंट इस्लाम महाचेव का बनता है कि एज अ चैंपियन वो खुद मांग रहा है कि वो कमारू उस्मान के साथ फाइट करे, बट ये चीज मेरी ओपिनियन में तब ज्यादा वैलिड होती है जब डिवीजन में कोई भी ऐसा क्लियर फाइटर ना बन पाए जो टाइटल शॉट के लिए फाइट कर सकता है। बट वेल्टरवेट में तो क्लियरली 2 फाइटर्स हैं, माइकल मोरेलिस और कार्लोस प्राटिस, जो नेक्स्ट टाइटल शॉट डिजर्व करते हैं, तो इसीलिए इस्लाम की बात भी इतनी हैवी नहीं बनती है। फिर जो दोनों का सेम मैनेजर है, हाँ वो भी थोड़ा सा रोल प्ले कर रहा है, बट वंस अगेन उसका भी रोल इतना ज्यादा नहीं है। तो बात आती है कि फिर कमारू उस्मान को टाइटल शॉट मिल कैसे रहा है। तो यहां पर जो मुझे लगता है मेन चीज है, जिसको टोनी फर्ग्यूसन डायना व्हाइट प्रिविलेज बोल चुका है, तो वही यहां पर कमारू उस्मान के साथ हो रहा है। आई थिंक सो बहुत ही मेजर फैक्टर है कि अगर कमारू उस्मान को नेक्स्ट टाइटल शॉट मिलता है, तो वो सोली इस बेसिस पे मिल रहा है कि डायना व्हाइट के साथ उसका बहुत अच्छा रिलेशन है। फ्यू मंथ्स पहले हम देखते हैं कि डायना व्हाइट कमारू उस्मान और हेनरी सेहुडो को इनवाइट करता है, जिधर वही अमीरो वाला फ्लेक्स वो अपने प्रीमियम शू कलेक्शन वाले रूम को दिखाता है कमारू उस्मान और हेनरी सेहुडो को। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज उन्हीं को मिलती हैं जो डायना व्हाइट के काफी क्लोज हो। सेहुडो की मैं बात नहीं कर रहा, वो बस यहाँ पर इसीलिए क्योंकि कमारू उस्मान उसके साथ है। अगर उस्मान नहीं होता तो भूल जाओ कि हेनरी सेहुडो को एंटर भी करने देते। डायना व्हाइट उन दोनों को पूरा घुमाता है। फिर हम कमारू उस्मान और डायना व्हाइट की बातें भी सुनते हैं, काफी अच्छा रिलेशन है उनका। और इसके साथ जब पॉडकास्ट होता है, तो अब तो डायना व्हाइट बहुत ही बार इस चीज को बोल चुका है कि उसकी ओपिनियन में वेल्टरवेट गोट कमारू उस्मान है। इस चीज को लेकर मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि ऑफ कोर्स ये एक बहुत ही ज्यादा डिल्यूशनल टेक है कि जीएसपी के होते हुए ये बोलना कि कमारू उस्मान ग्रेटेस्ट वेल्टरवेट फाइटर है। बट इसका एक और रीजन है, और वो रीजन ये है कि डायना व्हाइट की जॉर्ज सेंट पियर के साथ नहीं बनती है। इसलिए तुम कहीं पर भी देख लेना, तुम्हें नहीं दिखेगा डायना व्हाइट जीएसपी की बात करता हुआ। तो क्या ही बोल सकते हैं इसके बारे में। आई मीन कमारू उस्मान को ग्रेटेस्ट फाइटर्स ऑफ ऑल टाइम के टॉप 5 में भी नहीं रखते हैं। टॉप 5 छोड़ो, टॉप 10 में भी कमारू उस्मान को रखना काफी मुश्किल रहता है। वेरस अगर जीएसपी की बात करें, तो या तो मैक्सिमम लिस्ट में जॉन जोन्स नंबर 1 पे होता है, या फिर अगर जॉन जोन्स को कोई नहीं रखता है बिकॉज ऑफ पीईडीज, तो बस और बस जीएसपी आता है नंबर 1 पे। तो फुल यहाँ पर डायना व्हाइट की ग्लेजिंग चली है कमारू उस्मान के ऊपर। तो ऑफ कोर्स अगर उसे टाइटल शॉट मिल रहा है, तो यही सबसे बड़ा रीजन है कि डायना व्हाइट के साथ कमारू उस्मान की बहुत ज्यादा बनती है। ना तो कमारू उस्मान अभी ऑन पेपर डिजर्व करता है टाइटल शॉट, और अगर पॉपुलैरिटी की भी बात करें कि कमारू उस्मान एक ज्यादा पॉपुलर फाइटर है, तो फिर तो ऐसे मेरी ओपिनियन में इस्लाम महाचेव की फाइट शाफकात के साथ होनी चाहिए। पेपर व्यूज हट चुके हैं, तो ये नहीं बोल सकती कि कमारू उस्मान एज एन अमेरिकन है, तो अगर उसे टाइटल शॉट मिलेगा तो ज्यादा पेपर व्यूज सेल होंगे। तो सिर्फ अगर पॉपुलैरिटी को ही देखें कि कितने ज्यादा व्यूज आ सकते हैं, तो मेरी ओपिनियन में इस्लाम और शाफकात की फाइट एक ज्यादा बड़ी फाइट है एज कंपेयर टू इस्लाम और उस्मान की फाइट। तो दैट्स इट गाइस, ये वीडियो बेसिकली मेरी एक रैंट वीडियो थी, या फिर मैं कोप कर रहा हूं, जो भी बोलो। बट हाँ, मेरी ओपिनियन में ये काफी अनफेयर है कि कमारू उस्मान को नेक्स्ट टाइटल शॉट मिल रहा है। बट व्हाट अबाउट यू गाइस, तुम्हें क्या लगता है कि कमारू उस्मान को नेक्स्ट टाइटल शॉट मिलना चाहिए, या फिर उसके अलावा कौन सा ऐसा फाइटर है जिसे इस्लाम महाचेव के अगेंस्ट फाइट करनी चाहिए? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और इसी के साथ अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।